नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, आप देख रहे हैं मंडी तक यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम इंदौर मंडी के रेट जानेंगे प्याज के। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा क्या दोस्तों आपको अभी अपना प्याज रोकना चाहिए या दोस्तों इंदौर मंडी के अंदर लाना चाहिए विक्रय करने के लिए। साथियों, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, पहली बात तो यही है कि पूरा देश का किसान बांग्लादेश पर निर्भर है, चाहे दोस्तों इंदौर मंडी का किसान हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर शाजापुर मंडी का किसान हो। हालांकि दोस्तों जो भी आपके आ रही थी उससे आपके जैसे ही अभी दोस्तों 30 टन यहाँ पर प्याज निर्यात को दोस्तों मंजूरी मिली थी, तो वैसे ही जैसे ही किसान भाइयों ने सुना, एक गांव से 20-20 जो हमारे किसान भाई थे वो लगभग 100-100, 200-200, 300-300 कट्टे लेकर मंडियों में पहुंच गए। हालांकि दोस्तों इंदौर मंडी की आपके चल रही थी 30,000, 35,000, 27,000, 40,000 तक। साथियों, जैसे ही ये सुना कि यहाँ पर निर्यात है बहुत तेज़ी के साथ चालू हुआ है, तो तैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो आपके पहुँच गई कट्टों में वो दोस्तों 1 लाख के करीब जाने लगी। 70,000, 80,000, 65,000, 70,000, जैसे आज ही दोस्तों 80,000 कट्टों की आवक लगभग की हुई है इंदौर मंडी के अंदर। हालांकि दोस्तों अभी वीडियो में आगे आपको भाव भी बताएंगे आज की दोस्तों, एक एक बोलियाँ बता देंगे, सबसे कम सबसे ज़्यादा की, और साथियों अच्छे माल की, और साथियों थोड़ा लो क्वालिटी का माल है उसके दोस्तों बोलियाँ आपको आगे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आप भी दोस्तों वीडियो देखने इसीलिए आए हैं दोस्तों, हमें प्याज बेचना चाहिए या रोकना चाहिए, कितने समय तक दोस्तों बाजार बढ़ सकता है। साथियों, तेज़ी आने के भी अभी मैं 3 मुद्दे बताऊंगा आपको कि दोस्तों 3 तरीक़ों से तेज़ी आ सकती है प्याज पर। हालांकि दोस्तों भारत के किसान ने, और साथियों आप इंदौर मंडी से देख रहे हैं आसपास से, तो इंदौर के किसानों ने ना आलू पर दोस्तों फ़ायदा ले पाया, ना दोस्तों सोयाबीन पर ले पाया, ना लहसुन पर ले पाया। साथियों सबसे बड़ी नज़र इसमें किसान भाइयों की बनी हुई है तो प्याज पर बनी हुई है। और साथियों प्याज पर अभी के जो रेट चल रहे हैं साथियों उससे किसान भाई हताश हैं। और तो दोस्तों सरकार है पूरी तरह से बिहार के चुनाव में लगी हुई है। हालांकि दोस्तों वो मंच से यही ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने महंगाई कम कर दी। साथियों महंगाई उन्होंने कम कर दी, सिर्फ जो किसानों ने मेहनत से उगाया है फसल को उस पर दोस्तों महंगाई कम की है। बाकी दोस्तों किसी चीज़ पर ना जीएसटी घटाई है ना महंगाई कम की है। साथियों अगर इस बात से सहमत हो तो पहली लाइक दोस्तों यहीं पर कर दें। बाकी दोस्तों मैं स्पष्ट बात करता हूं, और साथियों इसी के लिए मैं किसानों के दोस्तों इतना प्रेम करता हूं, किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों मेन 3 मुद्दे आपको बताते चलें, 3 मुद्दे आप सुनने के लिए भी बैठे होंगे कि 3 मुद्दे मैंने दोस्तों पूरे दिन रिसर्च करता हूँ, प्याज का ही मेरा चैनल है मुख्य रूप से, और दोस्तों इसी के मैं रिसर्च करता हूँ पूरे दिन कहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट होने वाला है। साथियों प्याज का एक्सपोर्ट अभी पूरी तरह से बांग्लादेश पर निर्भर है। हालांकि दोस्तों हमारा जो प्याज है वो लगभग 34% यहाँ पर बांग्लादेश में ही जाता है। बाकी दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, दुबई, कतर, कुवैत, साथियों यहाँ इन देशों में भी जाता है। लेकिन इस समय के लिए अभी कहीं भी जो निर्यात की दोस्तों खबरें हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी नहीं आई हैं। हालांकि दोस्तों मेन बात यही है कि किसान भाई अगर मेहनत कर रहा है, अगर आपने आश्वासन दिया था, साथियों इन्होंने जो सरकार है इन्होंने आश्वासन दिया था कि आप प्याज की फसल को बढ़ाइए मध्य प्रदेश के अंदर और आपको अच्छी जो पैदावार की जो रकम है वो दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बार की जो लागत है वो 5 से 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आई है किसान भाई की। हालांकि दोस्तों जब मंडी में ले जाएगा दोस्तों जो लागत है वो बढ़ी जाएगी, साथियों कम नहीं होगी। हालांकि दोस्तों जो अभी रिपोर्ट तैयार हमने की है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोस्तों दक्षिण भारत की जो बारिश हो रही है उससे कुछ किसान भाइयों को राहत मिलेगी। साथियों उसके बाद आपको बताते चलें कि दक्षिण भारत में नहीं बारिश हो रही है, बल्कि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तरफ भी और महाराष्ट्र के दोस्तों 16 ज़िले पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और 16 ज़िलों में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सोयाबीन भी खराब हुआ था और साथियों प्याज की फसल भी खराब हुई थी। हालांकि दोस्तों दक्षिण के जो बेंगलोर का रीजन है और साथियों कर्नाटक केरला का रीजन है, वहाँ पर दोस्तों सोयाबीन का वो दोस्तों जो प्याज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से अगर दोस्तों दक्षिण भारत में कम पैदावार हुई, मेन कारण तो बड़ा यही है, अगर दक्षिण भारत में कम पैदावार हुई तो पूरी तरह से दोस्तों निर्भर होगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथियों प्याज पर। साथियों महाराष्ट्र में भी काफ़ी जिले हताश हो गए, तो मेन दोस्तों जिला बचता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में दोस्तों मेन जिले हैं प्याज उत्पादन में शाजापुर, साथियों उसके बाद इंदौर, और साथियों मालवा रीजन में थोड़ा बहुत होता है प्याज। आगे दोस्तों ये बहुत बड़े जिले हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है। हालांकि दोस्तों अभी आंकड़ों के हिसाब से मैं बताता चलूँ आपको कि कितना ज़्यादा प्याज अभी मौजूद है साथियों किसानों के पास। साथियों आप ये बात ध्यान रखना, इस बार के लिए व्यापारियों के पास प्याज मौजूद नहीं है, किसान के पास प्याज सिर्फ मौजूद है, ना ट्रेडर का पास मौजूद है ना दोस्तों सरकार के पास। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 80% अभी प्याज किसानों के पास मौजूद है। इंदौर मंडी की मैं आसपास के रीजन की बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों शाजापुर में भी यही हाल है। और पहले तो मैंने बता दी कि किसानों तेज़ी कब आ सकती है।
आइए दूसरी तेज़ी तब आ सकती है जब दोस्तों यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। इससे भी दोस्तों अगर थोड़ा बहुत प्रभावित होती है फसल, तो मेन नज़र पूरी सरकार की, पूरी 140 करोड़ जनता की साथियों जाएगी मध्य प्रदेश के ऊपर। साथियों मध्य प्रदेश में बारिश हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिससे दोस्तों प्याज पर कोई भी हताहत हुआ हो। साथियों सोयाबीन तो कई राज्यों में दोस्तों, कई जिलों में यहाँ पर खराब हुआ है। साथियों राज्यों में भी हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा जगह पर सोयाबीन की फसल खराब हुई है। लेकिन दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में कोई भी जो प्याज की फसल या सोयाबीन फसल बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरा देश की 140 की जनसंख्या है मध्य प्रदेश के प्याज के ऊपर निर्भर है। हालांकि दोस्तों मध्य प्रदेश में प्याज ही बहुत ज़्यादा है। और साथियों यहाँ पर आपको बताते चलें कि 2 बॉर्डर हैं बांग्लादेश के साथ, या तो होशंगा बॉर्डर है और सोना मस्जिद बॉर्डर है, जिसमें दोस्तों मेन जो हमारी ट्रेड चल रही है, तो साथियों जो निर्यात हो रहा है होशंगा बॉर्डर से हो रहा है, जिसमें 32 ट्रक पहले हुआ था और 16 ट्रक उसके बाद हुआ है। बाकी 30 टन में जो दोस्तों अभी 10 से 15 दिन पहले अभी IP जारी हुई थी, वहाँ पर दोस्तों अधिकारियों ने जो पकड़ी थी धांधली वो हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर साथियों जो रोक थी वो लगाई गई है। बाकी दोस्तों बैठक कल भी हुई थी और आज भी हो रही है, और साथियों जो निर्णय लेना होगा दोस्तों अधिकारी वहाँ के लेंगे और साथियों नई IP जारी करेंगे। हालांकि दोस्तों जो पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया, ये 3 दोस्तों पहलू हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। बाकी दोस्तों तेज़ी तभी आएगी जब हमारे देश में तो खपत हो ही रही है प्याज की, इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट बन जाएगा। हालांकि दोस्तों पूरी तरह से अभी सरकार है वो बिहार चुनाव की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, बाकी दोस्तों किसानों की तरफ ना फोकस है। साथियों DAP में भी लाइन लगनी पड़ रही है, साथियों यूरिया में भी लाइनें लगनी पड़ रही हैं किसान भाइयों को। और साथियों नरसिंहपुर जिले में तो दोस्तों कल बहुत ही बवाल हुआ, आप भी दोस्तों खबरें देखेंगे। हालांकि दोस्तों जो प्याज की जो इंदौर मंडी के अंदर अगर 3 गुना साथियों आमदनी बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण यही है कि दोस्तों जो प्याज से बिल्कुल परेशान हो गया है प्याज दोस्तों जो किसान, लगातार जैसे ही तेज़ी का शब्द सुनता है वैसे ही दोस्तों जितने अपने पास कट्टे रखे होते हैं, घर में स्टॉक होते हैं, उसका दोस्तों 50% दोस्तों मंडी में ले ही जाता है। साथियों पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाए, जब बाजार संतुष्ट हो जाए, अगर 1-2 किसान बेच नहीं आए दोस्तों अपने गांव में, उनसे राय लें, उसके बाद ही दोस्तों अपना प्याज विक्रय करें। हालांकि दोस्तों मेरी ऐसी राय नहीं है कि आप 8-10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अपना प्याज विक्रय कर दें। हम तो दोस्तों यही कह रहे हैं कि आप सोच समझ लें, अच्छे से अपना प्याज विक्रय करें, जिससे दोस्तों आपको अच्छा फ़ायदा हो सके। हालांकि दोस्तों यहाँ से अब शुरुआत करते हैं कि दोस्तों क्या भाव खुले हैं आज इंदौर मंडी के अंदर। चलिए दोस्तों इंदौर मंडी के भाव देखते हैं, सबसे कम सबसे ज़्यादा के क्या खुले। साथियों प्याज की नीलामी आज इंदौर मंडी के अंदर सबसे कम में 575 रुपये प्रति क्विंटल, 615 रुपये प्रति क्विंटल, 650, 607, 710, 760, 865 रुपये प्रति क्विंटल, 855, 993 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोलियां लगी हैं, जिसमें डैमेज माल टूटा पर्दा छोटा साइज है जिसकी जड़ डैमेज है, और साथियों जो थोड़ा दाग धब्बे वाला पैटर्न का माल है, और साथियों जिसका जो साइज है वो लगभग दोस्तों 20 से 25 से लगभग 30, 35, 40 mm तक का है। उसके रेट दोस्तों ये थे जो दोस्तों 5 रुपये से 9 रुपये तक की बोलियां हैं। हालांकि दोस्तों इंदौर में प्याज नीलामी सबसे अधिक में 1005 रुपये प्रति क्विंटल, 1150, 1205, 1320, 1350, साथियों 1415, 1470, 1454 रुपये प्रति क्विंटल, 1460 और 1505 रुपये प्रति क्विंटल, 1665 रुपये प्रति क्विंटल, साथियों 1685 रुपये प्रति क्विंटल, साथियों 1706 रुपये प्रति क्विंटल की दोस्तों बोलियां लगी हैं। 55 mm से 75 mm तक की बोलियां हैं इंदौर प्याज नीलामी में। सबसे अधिक में दोस्तों ये बिकी हैं, जो दोस्तों आपको बताते चले कि अगर आप भी लाने चाहते हैं दोस्तों, इन बोलियों के साथ दोस्तों मार्केट चल रही है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं, अपने विवेक से दोस्तों लाना चाहते हैं दोस्तों ला सकते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों कोई भी मार्केट में भी तेजी नहीं देखने को मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।